मेरे क्लास 10 के धुरंधरों, मुझे पता है कि तुमसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं हो रहा, इसलिए मैं आज आ गया हूँ तुमको ट्रिक्स बताने के लिए। सबसे पहले देखो 0/2 लिख दो, 1/2 लिख दो, ठीक है, 2/2 लिख दो, 3/2 लिख दो, 4/2 लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, न्यूमरेटर में सारा में स्क्वायर रूट लगा दो। अब इसको सॉल्व करना ज़रा। 0/2 क्या होगा, 0, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे देखो √2 को 2 से डिवाइड करना था, तो √2 अपने जगह पे तो सही है, लेकिन ये जो 2 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, 2 बार रूट रहने से हट जाता है रूट, ठीक है। और ये √2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√2, ठीक है। ये वाला तो आसान है, यहाँ क्या हो गया 1/√2, ठीक है। और ये इसमें कुछ नहीं होने वाला है √3/2। लेकिन अब ये वाला भी देख लो थोड़ा सा, देखो √4/2 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 2/2, और 2/2 क्या होता है 1 होता है कटने के बाद, तो यहाँ आएगा 1। तो लिख देते हैं sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री होगा √3/2, और sin 90 डिग्री होगा 1। अब कॉस के वैल्यूज़ को लिखना है। कॉस का वैल्यूज़ को लिखने के लिए सिर्फ एक बात याद रखना, साइन का जो वैल्यू आया है उसको बैक साइड से लिख देना। यानी कि sin 90 का वैल्यू जो होगा cos 0 के बराबर होगा। उसी तरीके से sin 60 का वैल्यू जो होगा cos 30 के बराबर होगा। 45 में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करके लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताओ मेरे को cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, बैक साइड से देखें तो। फिर cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, √3/2। cos 45 डिग्री का तो सेम होने वाला है क्योंकि ये मिडिल में है। उसी तरीके से cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 1/2, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 0। तो साइन का सिर्फ अगर याद हो गया तो cos अपने आप लिखा जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि साइन थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा। साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, cosec थीटा। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना 0 है, तो कुछ नहीं, नीचे में तो क्या है 1 है, 0/1 है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आएगा। और याद रखना समथिंग बाई 0, ऊपर में चाहे कुछ भी हो जाए, नीचे में अगर 0 आ गया, नीचे में अगर 0 आ गया तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड, ND लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा बाबू, 2 होगा, इसका कितना होगा 2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2, और फिर cosec 60 डिग्री का वैल्यू sin 60 के बराबर होगा, यानी उल्टा कर देना 2/√3। और cosec 90 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो sin 90 डिग्री का था, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल करने पे 1 में अंतर तो कुछ होता है नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो जो कॉस का वैल्यू है वही, उसी को रेसिप्रोकल कर देने से तुम्हारा सेक का वैल्यू आ जाएगा। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना है बताना। देखो सेक 0 डिग्री का वैल्यू होगा कॉस 0 डिग्री का उल्टा, ठीक है। तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होता है, इसलिए सेक 0 डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए बराबर नहीं होगा, मतलब रिवर्स कर देना, तो क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। उसी तरीके से तुम्हारा 45 का क्या वैल्यू हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेना √2, ठीक है। और उसी तरीके से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सेक 60 डिग्री का। और सेक 90 डिग्री का वही होगा जो कॉस 90 डिग्री का था, 0/1। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर। अभी तक हमने कुछ याद नहीं किया, तब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिख दे रहे हैं। बताओ ये सब पता था तुम्हें, ट्रिक्स नहीं पता था तो कमेंट में नो लिखो। अब आते हैं टैन थीटा पे। तो मैं एक एडवाइस तुमको देना चाहूँगा, देखो टैन 0 डिग्री अगर निकालना है ना, तो साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री को डिवाइड कर दो, अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। जैसे देखो मेरे को निकालना था कितना, मान लो मेरे को चाहिए था टैन 30 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू को डिवाइड करेंगे किससे, कॉस 30 डिग्री के वैल्यू से। साइन 30 डिग्री कितना है बाबू 1/2, और कॉस 30 डिग्री कितना है, कॉस 30 डिग्री देखो √3/2 है, हाँ है। तो यहाँ से 2 कट गया, तो क्या आ गया वैल्यू, टैन 30 डिग्री का 1/√2। और रियली में यही होता है इसका वैल्यू। क्लियर।
थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये सही रहेगा। हाँ समझ में। तो tan 0 डिग्री जो होता है ना बाबू, वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√2। अभी तुमको ऊपर में निकाल के दिखा दिया हूँ मैं, है ना। उसी तरीके से अगर tan 45 निकालना रहेगा तो sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, दोनों कट के क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब tan 60 डिग्री याद रखना √3 होता है और tan 90 डिग्री होता है अनडिफाइंड। अब ये तो पता होगा ना कि जो tan थीटा का वैल्यू होता है उसी का उल्टा होगा, उल्टा कर देंगे तो cot थीटा का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये लोग दोनों रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का, ठीक है। तो क्या करेंगे बताना, ये 0 हो गया, इसको उलट देने पे क्या आएगा, √3, इसको उलट देने पे क्या आएगा, 1, और ये √3/1 है, ये क्या है, √3/1। √3/1 को हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3। और यहाँ पे जो नॉट डिफाइंड दिया हुआ है, नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा, 0। नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 होगा। हाँ एक जगह मुझसे मिस्टेक हो गया, उसको सुधार लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब cot 0 डिग्री रखेंगे ना, तो ध्यान से समझना है एक चीज़ को। जब हम लोग cot 0 डिग्री रखेंगे ना, तो देखो tan 0 डिग्री कितना है, 0/1 है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, और समथिंग/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अच्छे से समझ सकते हो और हमेशा के लिए याद रख सकते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि तुम साइन का वैल्यू और tan का वैल्यू, दो वैल्यू को याद कर लो, ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना देखने को मिले।